बेटियों को भी मिले हक अंतिम क्रिया का। सुबह के 5 बजे फ़ोन की आवाज़ से नींद खुली। इतनी हाड़ कपकपाती ठंड में कौन इतनी सुबह फ़ोन कर रहा है, वो भी मोबाइल के ज़माने में लैंडलाइन पे। थोड़ी घबराहट भी होने लगी सोचकर। जल्दी से रजाई से निकलकर हॉल में गई। हेलो, कौन? दूसरी तरफ से जो खबर आई सुन के वहीं बैठ गई। तब तक विनय भी आ गए और पूछने लगे, क्या हुआ ऋचा? किसका फ़ोन था? इस तरह क्यों बैठी हो? रमा जीजी नहीं रही, बस इतना ही बोल पाई मैं। सदमा विनय को भी लगा। आनन फानन में हमने कपड़े बदले और गाड़ी से रमा जीजी के घर की तरफ चल दिए। रमा जीजी विनय की दूर की बहन थी। जब नई नई शादी कर इस शहर में आए तो पता चला रमा जीजी भी यहीं रहती है। बहू किसी दिन मिल आना रमा से भी। जब माँ जी ने कहा तो हम दोनों एक रविवार गए उनसे मिलने। रमा जीजी, सुधीर जीजा जी और उनकी 2 प्यारी बेटियाँ, यही परिवार था उनका। और हम दोनों कब उस परिवार में चीनी की तरह घुल गए पता ही नहीं चला। सारे तीज त्योहार एक साथ होने लगे। सगी नंद ने कभी इतना प्यार, इतना अपनापन नहीं दिया था जितना रमा जीजी से मिला। मेरे दोनों बच्चों के जन्म के समय जीजी मेरी माँ बन मेरी सेवा की थी। सब कुछ बहुत अच्छा था। तभी सुधीर जीजा जी अचानक एक एक्सीडेंट में चल बसे। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। रमा जीजी के वैधव्य रूप देखकर हृदय चित्कार उठता। अपनी बेटियों रूपा और अंजू के लिए संभालना था उनको, और वो भी संभली भी। जीजा जी के ऑफिस वाले अच्छे थे। जल्दी सारी कागजी कार्रवाई करवा जीजी की नौकरी लगवा दी। फिर से शुरू हुई एक नई ज़िंदगी हम सबकी। बहुत बातें हुई उनके बारे में, रिश्तेदारी में, कि कितनी जल्दी अपने पति का गम भूल नौकरी पे जाने लगी। पर किसी ने जीजी से ये नहीं पूछा, कुछ ज़रूरत हो तो बताना। यही समाज है हमारा। यहाँ गम में कोई नहीं पूछता, सब सिर्फ लांछन लगाने को तैयार रहते हैं, खासकर एक अकेली औरत पर। स्वाभिमानी जीजी ने कभी हमसे भी मदद नहीं ली थी, लेकिन दोनों बच्चों के बहाने तीज त्योहार हमसे जो बनता हम उनके लाख इनकार करने पर भी करते। समय के साथ सारे बच्चे बड़े हो गए और रूपा और अंजू की भी शादी हमने अच्छे से कर दी। बहुत बार हमने जीजी से कहा, अब आप हमारे साथ रहो जीजी। नहीं रे, तेरे जीजाजी ने बहुत शौक से ये मकान बनवाया था, इसे नहीं छोड़ सकती मैं। यह कहकर जीजी मना कर देती और हम चुप रह जाते। गाड़ी एक झटके से रुकी और मेरे विचार भी। घर के बाहर भीड़ लगी थी। अंदर से अंजू और रूपा के रोने की आवाज़ें बाहर तक आ रही थी। मुझे देखते दोनों बहनें लिपट रोने लगी। मेरी भी अब तक रुकी रुलाई जीजी के पार्थिव शरीर को देखकर फूट पड़ी। आज कई रिश्तों की मौत हुई थी रमा जीजी के साथ। तभी विनय आकर फुसफुसाए, सुनो ऋतु, बाहर सब बातें कर रहे हैं कि जीजी को आग कौन देगा। मैं उनका चेहरा देखने लगी। जिस औरत ने सिर्फ खुशियाँ बांटी थी, उम्र भर उसके लिए आग देने वाला ढूंढा जा रहा था। रूपा और अंजू ने भी सुना और दोनों बहनों ने आपस में विचार कर विनय से कहा, मामा जी हम देंगे आग। बेटा, मैं भी भाई हूँ, मैं दूंगा, विनय ने रोती हुई अंजू और रूपा से कहा। अभी हम बात कर ही रहे थे कि रमा जीजी की नंद और देवरानी आ गए। ये क्या बात हुई? लड़कियाँ कब से अंतिम क्रिया करने लगी? अरे हमारे तो लड़के हैं, कोई दे देगा आग, और क्या। नहीं बुआ, माँ की अंतिम क्रिया हम बहनें ही करेंगी। याद है हमें जब पापा की अंतिम क्रिया में चाचा ने आग दिया था, उसके बाद जब भी मौका लगा आप सब ने एहसान जतलाया। बेटा ना होने का ताना दे मेरी माँ को कितना रुलाया आप सब ने, लेकिन इस बार नहीं। जब मेरी माँ अकेली औरत हो, हम बहनों को बेटों की तरह पाल सकती है, इस मुकाम पे पहुँचा सकती है, तो हम बहनें क्यों नहीं उनको अंतिम विदाई दे सकते हैं। हम नहीं मानते इन कुरीतियों को, और अगर आपको कोई समस्या हो तो आप जा सकते हैं, हमारे मामा मामी हैं हमारे साथ। दोनों बहनों ने जब हाथों में हाथ डाले, दृढ़ स्वर में अपनी बुआ और चाची से कहा, तो उन्होंने खिसकने में भी अपनी भलाई समझी। हमने अपनी प्यारी रमा जीजी को आंसुओं के साथ अंतिम विदाई दी। दोनों बहनों ने अपनी माँ की अर्थी को कंधा दिया और आग भी। दोनों बहनों के इस साहसी काम को कुछ लोगों ने सहारा तो कुछ ने आलोचना की, लेकिन अंजू और रूपा ने एक शुरुआत की समाज को इस कुंठित कुरीतियों की बेड़ियों से आज़ाद करने की।